स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके पहले वीडियो आप देखे होंगे। अंगणित का टोटल क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको अंगणित का वीडियो बना के दिखाया है और ये आप देख सकते हैं प्रारंभिक अंगणित फाइनल हो चुका है और उसके लिए रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन क्या गजब मजा आने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग का टोटल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कल रविवार था तो आज से, अब देखिए कल रविवार था, अगर जो देखा जाए कल रविवार था तो आज कौन सा दिन है? सोमवार। मतलब आज सोमवार है, आज की बात हटा देना है। कह रहा है कि आज से 81वां दिन क्या होगा। देखिए हम एक काम करते हैं, आज सोमवार है तो एक काम करते हैं, जब आज सोमवार है तो कल रविवार था तो आज क्या हुआ? सोमवार। और 81 में भाग कर देते हैं 7 का। तो 7 से जब भाग करेंगे, 7 एकम में 7, एक बचा, 7 एकम में 7, 4 बच जाएगा शेषफल। और ध्यान दीजिएगा, जब आज जब आज जो है सोमवार है तो पक्का है जब 7 से 81 भाग दे तो 4 बचा शेषफल। जो शेषफल बचा वो सोमवार के बाद जोड़ा जाएगा, क्योंकि आज के बाद की बात कर रहा है। तो पहला मंगलवार, दूसरा बुधवार, ठीक है, तीसरा गुरुवार और चौथा जो है क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक है भाई साहब, तो आंसर कितना हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो बिल्कुल ये जो है शुक्रवार पे आप टिक कर लेंगे और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा और बिल्कुल शुक्रवार ही आएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं? फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा कल रविवार था तो आज सोमवार है और आज की 81वां दिन, मैंने आज से, तो आज को छोड़ दो, आज के बाद 81वां दिन क्या पड़ेगा? तो 4 शेषफल बचा, 7 से भाग दिया तो जो 4 शेषफल बचा वो समझ लो कि सोमवार फिर आ गया और जो 4 शेषफल बचा उसको ऐड कर दिया। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शुक्रवार। ओके, अब आगे देख लेते क्वेश्चन। कह रहा भाई ये क्या कह रहा है? साइनोलॉजी को डॉग्स और तो कह रहा है ओलेरी कल्चर को क्या पढ़ते हैं। अब एक बात मैं बता दूं, साइनोलॉजी जो होता है ना वो क्या होता है? तो डॉग्स के बारे में, मतलब कुत्तों का अध्ययन करना साइनोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुत्तों का अध्ययन करना साइनोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ये ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत ना सब्जियां उगाना होता है, मतलब बहुत सारे सब्जियों की खेती करना, सब्जियां उगाना, ये ओलेरी कल्चर होता है। क्या होता है? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर जो है किसके अंतर्गत है? वेजिटेबल्स। ओके, तो वेजिटेबल्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बहुत सारी जो मीनिंग अभी आपको याद होनी चाहिए और बहुत सारा संबंध आपको ऐसे बताना है कि इसका संबंध इससे है, तो बताइए इसका संबंध इसमें से किससे होगा, ये मतलब होता है। तो इसका हम बता सकते हैं भाई साइनोलॉजी का। अब ये नहीं इसको देखने लेंगे 1 2 3 4 5 में ना, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपको मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए। जब वो मीनिंग्स ऐसे जो दिए रहे हैं तो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भाई दे रहा है। अब इसमें अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन में एक मैंने क्वेश्चन इसका नहीं लिखा, सॉरी। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है भाई गुड का, किसका? गुड। गुड का कोड बताओ। गुड का कोड बताओ। गुड का कोड बताइए क्या होगा? गुड का कोड क्या होगा? तो गुड का कोड ढूंढना है। यहाँ पे लिखा ऑल आर वेरी ब्यूटी का अर्थ होता है का ता पा, ऐसे KATAPARA, और दे आर गुड का अर्थ है इतना। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं कि भाई बनता है कैसे है। देखिए पूछा है कि गुड का कोड क्या है और ऑप्शन में दे रहा है कि कथन 1 और 2 के तथ्य मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन केवल सेकंड के वजह से जो है उत्तर पर्याप्त है। केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर उत्तर पर्याप्त है। केवल कथन 1 और 2 के तथ्य उत्तर के लिए पर्याप्त है। मैं बता दूं 4 ऑप्शन भी दे रहा है। ऑप्शनों को हमको उतना ध्यान में नहीं रखना है। देखिए ऑप्शन को ध्यान में तो रखना ही है, लेकिन पहले सबसे पहले हम इसको देख लेते क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा है भाई, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है ऑल आर वेरी ब्यूटी का अर्थ दिया है, अर्थ दे रखा है इसने और ऐसे दे दिया KATAPA और RA, इतना दे दिया। ठीक है, ये कथन 1 है और ये कथन 2 क्या दे रहा है देख लीजिए। दे आर THEY, दे आर गुड, दे आर गुड। और इसने क्या लिख दिया यहाँ पे? या
आर ए रा यस ए सा। ओके, करना क्या है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले ना कथन में मिलाते, देखिए कथन में आल आर वेरी ब्यूटी, दे आर गुड, दोनों में आपको मिल रहा होगा आर। आर दोनों मिल रहा है, दोनों में मात्र एक ही शब्द मिल ही रहा है, वो बस है आर। तो जब दोनों में आर मिल रहा है तो इसमें देखते हैं कौन मिल रहा है, तो आर ए, यानी आर का कोड यहाँ पे आर ए है और यहाँ भी आर का कोड क्या है, आर ए है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई गुड का क्या होगा, क्योंकि गुड का कोड यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वाई ए है, क्योंकि ऊपर कहीं ऐसे और वाई ए नहीं है और ना ही ऊपर गुड शब्द है। तो इसके स्पष्ट ये कंफर्म हो जाता है कि गुड का कोड मिलवे नहीं करेगा, ये ना 1 से मिल रहा है ना 2 से मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कथन 1 और 2 के तथ्य मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। और ऐसे ही कोड पूछा जाता है कि इसका कोड बताइए आप, इसका एक कंडीशन बताइए आप, ठीक है। तो बिल्कुल आप आसानी से जो है जवाब देने वाले हैं। तो बताइए बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। फिर मैं इसको मिटाऊं और मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं फिलहाल मिटा दे रहा हूं। ओके चलिए, तो इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको तीसरा क्वेश्चन भाई हमको पढ़ लेना है। पढ़ के हम आपको जवाब दे रहे हैं कि क्या बताना है और इसका आंसर कैसे देना है। कह रहा एक विशेष कूट भाषा में इंटरटेन को ये क्यू ओ ऐसे करके लिखा गया है, तो कोडित किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे जो है कोडित किया जाएगा। भाई साहब ऐसे क्वेश्चनों को जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं बहुत बड़ा और बहुत आपको जो है भार नहीं तोपने वाला हूं। बस एक काम कर लीजिए, 1 से लेकर के और 26 तक के मीनिंग का उसको नंबर याद कर लीजिए। भाई साहब मैं बस एक ही विधि, देखिए बहुत सारे और भी टीचर से आप पढ़े होंगे, बहुत सारे स्टार टीचर आपको जो भी बताओगे बिल्कुल सत्य होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं जरूर इतना कहूंगा कि मैं एक ही मेथड बताऊंगा और वो आपका खुद का मेथड होगा, किसी का बना बनाया हुआ मेथड नहीं होगा। बस आप एक काम कर लो, 1 से 26 तक याद कर लो, 1 से 26 तक याद कर लो, सीधा भी उल्टा भी, सीधा भी उल्टा भी याद कर लो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेथड, सारा मेथड की ऐसी की तैसी आप कर देंगे पेपर में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका खुद का मेथड होगा। बस एक बार सीधा और एक बार उल्टा आप याद कर लीजिए, ठीक है। सीधा जो याद कर लेगा 27 में से सीधा वाले को घटा दीजिए, उल्टा वाले का पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका पोजीशन होगा, आपका थ्योरी होगा, आपका टोटल चीज होगा। आज के बाद आप खुद पे भरोसा रख के पढ़ लेंगे। बस जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। कितना भी भारी कोडिंग का जो है सवाल हो, कोनो बात नहीं है, कितना देर लगेगा लिखने में, देखिए जितना भी मिनट समय रहता है मेरे पास। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको सॉल्व करूं, आप यहाँ पे भी नंबरों को दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शा सकते हैं, चूंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में देखिए नहीं तो एक और काम कर सकते हैं लड़के, क्या अगर जो हम सिस्टम पे बैठ के पेपर दे रहे हैं, लैपटॉप सिस्टम पे, तो करना क्या है, नंबर को बस इसके नंबरों को लिखते जाना है। इन मीनिंग को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको मीनिंग लिख के और आराम से बना के दिखा रहा हूं। देखते रहिए, कोई भी सवाल हो। ENTERTAIN को लिखा गया है QOHPT, उसके बाद से PTIILE। ओके, यहाँ पे एक और आई है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, के रूप में लिखा गया है। तो बताइए कि भाई किसको, जे यू दे रहा है, सॉरी JU, ठीक है, JUKEBOXES, 3 3 6 3 9, यहाँ भी 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, सब कुछ सेम दिख रहा है। और मैं बता दूं आपको, बिल्कुल मैं बोला हूं ना, बिल्कुल एक चीज याद रखना है, सीधा नंबरिंग उल्टा नंबरिंग, बिल्कुल याद रखिए। गारंटी दे रहे हैं कि सबका कोड फेल हो जाएगा, जितने भी टीचर से आप पढ़े होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका मेथड निकलेगा। किसी भी टीचर का मेथड, जैसे मेथड आदमी भूल जाता है और खुद का मेथड वो भूलेगा ही नहीं कभी भाई। तो सुन लीजिए, ये खुद का देहाती मेथड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ई का सबसे पहले मेथड क्या होता है, 5, ठीक है। एन का क्या होता है बता दीजिए, 14। टी का क्या होता है, 20। फिर ई का क्या होगा, 5। आर का क्या होगा, 18।
टी का क्या होगा 20, ठीक है, ए का क्या होगा 1, आई का क्या होगा 9, ओके, और एन का क्या होगा, तो ये होगा 14। हो गया, मैंने नंबर लिखा है और नीचे मैं नंबर लिख रहा हूँ। क्यू का क्या होता है 17, ओ का क्या होता है 15, एच का क्या होता है 8, पी का क्या होता है बता दीजिए, पी का 16, टी का 20, आई का 9, 9, 12, और ई का हो जाएगा 5। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, अगर जो नंबर आपको याद है तो देख लेते हैं। दूसरा वाला कितना बढ़ा रहा है बताइए, +1 बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है +1। अब आप आ जाते हैं दूसरे वाले नंबर पे, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए और +1 बढ़ाइए, तो यू के बाद कौन आता है भी, और ऑप्शन में अपने आइए भाई, ऑप्शन में डायरेक्ट आइए, एक बनाने के बाद तुरंत ऑप्शन में आइए, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए। अब दूसरे नंबर पे यहाँ सी दे रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई साहब, हटा दो इसको, हटा दो एकदम, हटाओ इसको, गलत है बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पे भी देख रहा है, ये तो सही दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, क्या बात है भाई साहब, ये फंसाने वाला काम कर दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। चलो भाई हम फंसने वाले नहीं है। एक और बात है, यहाँ भी एच दे रहा है, भी दे रहा है, यहाँ भी एच भी दे रहा है, यहाँ भी एच भी दे रहा है। हाँ, तीसरे नंबर पे जरूर इसमें जो है, इसमें सी दिया है, इसमें यम दिया है और इसमें डी दिया है। अगर जो मैं तीसरे नंबर को निकाल लूं तो गारंटी आंसर एक लाइन में आ जाने वाला है, एक लाइन में आंसर आ जाने वाला है, हमको पूरे बनाने की आवश्यकता है भी नहीं। अगर जो हम तीसरे लाइन को बस निकाल ले, तो तीसरा लाइन कैसे निकलेगा भाई सब देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ऊपर ऊपर पूरा कोड जो हमारा ऊपर छुपा हुआ है, वो आप देख रहे हैं 20 से 18 का अंतर दिख रहा है। हमें काम करते हैं 20 से 18 थोड़ा ज्यादा का लफड़ा दिख रहा है। ये देखिए 5 से 8 हुआ है इधर, और ये देखिए 20 से 17 हुआ है, इधर भी 3 बढ़ा है और इधर 3 घटा है। क्या है भाई साहब देख लीजिए, इधर 3 घट गया 17 हो गया और इधर 3 बढ़ गया। अब एक काम करते इधर 3 बढ़ा ही लेते हैं, तो जे के बाद जे का होता है 10, 10 में हम बढ़ा लेंगे 3, 13, 13 का हो जाता है भाई साहब यम। क्या होता है भाई साहब यम, और भीएम मिला लो। ये दूसरा और तीसरा, दूसरा स्थान तो आपने मिला लिया था, तीसरा का स्थान मिला लो भाई। ये तो नहीं होगा, डी दे दिया, ये होगा भाई, क्या बात है यार, ये भी नहीं होगा। हमको ज्यादा परेशानी की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत फास्ट आंसर आएगा। 1 से 2 कोडिंग आप दिमाग में रखना और फास्ट आंसर लाएंगे। हम वहां पे ना सर जी नहीं चेक करने जा रहे हैं, आंसर सही मारने गए हैं, क्लास में नहीं बैठे कि हम ये पूरा बना के सर को चेक कराने वाला, ऐसा नहीं है। हम वहां पे गए आंसर टिक करने और 1 से 2 लेके फटाक से आंसर टिक करेंगे, गारंटी आंसर होगा, ठीक है। तो बस हमको इससे मतलब है, क्योंकि वहां पे टाइम और ये वर्क हमको दिखाना नहीं है, बस आंसर टिक करना, नंबर से मतलब है, एक सही से मतलब है, ठीक है। टाइम कम है इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, ओके। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें का, ओके।